हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बुकरम पे बोट नेक कैसे काटना है वो बताऊंगी और साथ में बोट नेक के जो सिंपल डिज़ाइंस होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि बोट नेक बनाते टाइम आपको सूट का तीरा कितना रखना है और बोट नेक भी आपको कितना रखना है जो बिल्कुल परफेक्ट बने। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले मैंने ये बुकरम का जो पीस लिया है, ये बुकरम जो है वो पेस्टिंग वाली बुकरम है। इसके एक साइड में पेस्ट होती है और जो प्रेस से ये कपड़े पे चिपक जाता है। तो ये जो है इसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच। तो ये मैंने जो बुकरम का पीस लिया है इसको कैनवस भी बोल देते हैं और बोट नेक बनाने के लिए आपको जो है चौड़ाई उसकी 4.5 रखनी है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बोट नेक बनाना चाहते हो, अगर आप इससे ज़्यादा रखोगे तो भी ठीक नहीं बनेगा, अगर कम रखोगे तो भी अच्छा नहीं बनेगा। कुछ लोग ज़्यादा ब्रॉड पहनते हैं तो वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं ये स्टैंडर्ड साइज़ के लिए बता रही हूँ। तो आपको तीरा कितना रखना है, अगर आप अपना तीरा 13 इंच रखते हैं तो आपको बोट नेक बनाते टाइम अपना तीरा 15 इंच रखना है, यानी कि आपको 2 इंच तीरा ज़्यादा रखना है जैसे आप कॉलर वाले सूट में रखते हैं। तो आपका बोट नेक बिल्कुल कंफर्टेबल बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको 4.5 इंच रखा है। तो ये इसको मैंने मार्क कर लिया है 4.5 इंच पे। अब इसको जो गहरा कितना रखना है तो वो भी मैं 4.5 इंच ही रख रही हूँ। आप 4 भी रख सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मतलब 4.5 से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं रखना है उसकी गहराई, क्योंकि अगर आप 4.5 से ज़्यादा रखेंगे तो राउंड नेक जैसा बन जाएगा, वो आपका बोट नेक नहीं बनेगा। तो हम ये जो 4.5 इंच मैंने गहराई रखी है और चौड़ाई रखी है, उन निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से स्केल से। ये निशान मिला लेने के बाद जो उसकी गोलाई है हमें 1.25 इंच पे देनी है। ध्यान रखना, जो हम ये गोलाई है बोट नेक की 1.25 इंच पे उसकी गोलाई देते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी शेप ड्रॉ कर लेनी है। आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं, पेन से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंसिल से लगा रही हूँ निशान, सो दैट कि आपको अच्छे से ये दिखाई दें। तो इसको साइड से आपने 1 इंच या 1.25 इंच रख के इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये देखिए मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। जो आपने मार्क किया है उसके ऊपर ही काट लेना। ये वाला जो मेज़रमेंट है, चौड़ाई और गहराई इतनी रखनी है। ये जो आपका बोट नेक है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल अच्छा बनेगा, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, ये हमारा जो सिंपल बोट नेक है वो भी हमने कटिंग करके रेडी कर लिया है। तो इसके बाद में आपको डिफरेंट टाइप के जो बोट नेक के हम डिज़ाइंस बना सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ये है सिंपल बोट नेक। तो चलिए अगला हमारा जो है नेक्स्ट वो बोट नेक हम काटते हैं। अभी ये वाला जो पीस है मैंने 9 इंच लंबा और ये 5.5 पौने 6 चौड़ा है, ये मैंने डबल करके रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई जो है निशान लगा लेंगे 4.5। सेम वैसे ही जो हमने सिंपल बोट नेक की कटिंग की है अभी, उतना ही हमने उसकी चौड़ाई और गहराई वो निशान लगाना है।
तो ये देखिए, ये निशान अभी हमने लगा लिया है, इनको सीधा कर लिया है। यहाँ पे सेम 1.25 इंच की हम जो गोलाई है वो देंगे। इस तरह से। अभी देखिए हमने ये बोट नेक जो सिंपल है सेम वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से ऊपर से हमें 7 इंच लेना है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ जो नॉर्मल गले की डीपनेस होती है वो इतनी ही होती है। तो अगर आप इससे ज़्यादा डीप पे निशान लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैं आपको स्टैंडर्ड साइज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपने आधा इंच का निशान लगाना है। यहाँ से आपने एक लीफ की तरह ड्रॉ करना है। आप अपनी मर्ज़ी से और गहरा भी रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा डीप गले पहनते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो नॉर्मल साइज़ होता है स्टैंडर्ड साइज़ वो बता रही हूँ। अब ये आपने यहाँ से ड्रॉ कर लेना है बाहर वाली साइज़। ये कम ज़्यादा आप रख सकते हैं, तो 1 इंच इनफ होता है। इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ वहाँ पे आप इसकी इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो ये बेसिक जो डिज़ाइन सिंपल वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं और भी आपको डिज़ाइंस बता सकती हूँ। तो यहाँ पे आप कोई बटन लगा सकते हो या हुक लगा सकते हो या फिर लूप भी लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा। ये सेम पीस मैंने फिर से लिया है और ये 4.5 इंच, यहाँ से भी 4.5 इंच सेम हम वो जो मार्क किया है उनको सीधा कर लेंगे। क्योंकि ये सारे जो डिज़ाइन मैं बता रही हूँ ये बोट नेक के हैं, तो सबसे पहले हमें जो है बोट नेक ही ड्रॉ करना है। तो सेम वैसे ही 1.25 इंच की हम यहाँ पे गुलाई देंगे कॉर्नर में। इस तरह से हम बोट नेक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे सेम। ये देखिए हमने 7 इंच पे भी निशान लगा लिया है। अब जो है इसका हम हाफ़ कर लेंगे, जो नीचे का हमने निशान लगाया और गले में से उसका हाफ़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमने 1 इंच पर निशान लगाना है। अब इन निशान को हम तिरछा मिला लेंगे सेंटर में। ये देखिए इस तरह से। अब हम आउटलाइन जो उसकी है वो ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब सेम हम कटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे छोटी सी बीच में डायमंड शेप बनाई है। तो इस तरह से यहाँ भी आप कोई बटन लगा सकते हैं सेंटर में या फिर कोई हुक लगा सकते हैं। तो ये भी आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद। चलिए अभी नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। सेम वैसे ही मैंने पीस लिया है बुकरम का। फिर से हम बोट नेक का निशान लगाएंगे
4.5 बाय 4.5 पे इन निशानों को हम सीधा करेंगे अभी स्केल की हेल्प से। फिर हम इसके जो कॉर्नर है वहाँ पे 1.25 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 1 इंच पे निशान लगा के उस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक ड्रॉप जो है उसकी शेप ड्रॉ करनी है। फिर हम जो उसके बाहर वाली साइड में 1-1 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये जो हमारा है ये ड्रॉप वाला बोट नेक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, इसमें भी आप कोई बटन लूप या फिर हुक लगा सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन। तो फिर से मैंने सेम पीस लिया है बुकरम का 4.5 और 4.5 यहाँ पे निशान लगा लेंगे। फिर इन दोनों निशानों को सीधा करेंगे हम। सेम वैसे ही हम बोट नेक का पूरा प्रोसीजर जो हमने पहले किया है 1.25 इंच पे यहाँ पे हम गोलाई देंगे। आई होप आपको ये अच्छे लग रहे हैं डिज़ाइन। अगर आपको ये अच्छे लगेंगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप और भी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे अभी निशान लगाया है। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा के हम ट्रायंगल शेप ड्रॉ करेंगे। तिरछा उस निशान को मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो है ट्रायंगल शेप वाला बोट नेक बन जाएगा। अब इसके जो है हम आउटर लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अगर आपको कटिंग करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप बीच में कोई पिन लगा सकते हैं, क्योंकि ये जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये हिल जाता है। तो आप बीच में सेंटर में पिन लगा सकते हैं सो दैट कि वो हिले ना और आपका जो है अच्छे से गला जो है बहुत अच्छे से कट जाएगा। ये देखिए ये वाली हम यहाँ से ट्रायंगल काट लेंगे। ये भी गला बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए इसमें भी आप हुक बटन या ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर छोटा सा एक लटकन भी लगा सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने फिर से 4.5 पे मार्क किया है। यहाँ भी हम 4.5 पे मार्क कर लेंगे और उन मार्क को हम सीधा कर लेंगे स्केल से। यहाँ पे जो गोलाई है वो 1.25 इंच पे ही देनी है, तभी आपकी जो बोट नेक की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, अच्छी बनेगी। अब हमने क्या करना है, अब ये जो बोट नेक है इसकी एक साइड में डिज़ाइन बनेगा। छोटा सा हम लीफ बनाएंगे, उसकी एक साइड में बनेगा और हमें ये दोनों साइड पे मार्क करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने निशान लगा लिया।
जो हमने पहले बोट नेक काटा है उसकी कटिंग हमारे पास है। आप चाहे तो ये कटिंग अपने पास रख सकते हैं एक बार काट के, फिर आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी को ऊपर रख के इस तरह से भी काट सकते हैं। तो हमने दूसरी साइड भी इसी तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक साइड में इसका जो है डिज़ाइन बनेगा, दोनों साइड में नहीं बनेगा। तो इसकी जो मार्किंग है वो दोनों साइड पे होती है। तो हम आप ये किसी भी साइड में बना सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ भी 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2.5 इंच का सेंटर कर लेंगे। उसका कितना सेंटर आएगा वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे उसका सेंटर आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने जो सेंटर है उसका आधा इंच इस साइड और आधा इंच दूसरी साइड निशान लगाना है इस तरह से। ये देखिए आधा इंच और आधा इंच। फिर हम इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से लीफ ड्रॉ करेंगे। इस तरह से अभी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाहर वाली साइड में हम एक बार कटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिनिशिंग दे देंगे उसकी। तो इस तरह से हमने एक पौने 1 इंच का कटिंग कर लेना है इस तरह से। अभी हम सेम जो मार्किंग है हमारी उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। बोट नेक के और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। तो अगर आपको और भी ज़्यादा डिज़ाइंस देखने हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और मैं फिर से इसके लिए एक और वीडियो बना दूँगी। ये देखिए ये भी बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। तो ये हमारे आज के जो बोट नेक के डिज़ाइन थे, बेसिक डिज़ाइन थे, सिंपल वाले। और भी आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।